हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को आज मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में व्यक्तित्व मापन की अगली विधि बताऊंगी। इससे पहले मैं व्यक्तित्व मापन की आपको कई विधियां बता चुकी हूं, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपण विधियां। और इसके अलावा आज बात करेंगे हम प्रेक्षण विधियां। प्रेक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक कि प्रेक्षण विधि जो है उसमें व्यवहारों के चयन करते हुए और उसकी व्यवहारों की व्याख्या की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रेक्षण शब्द जो है वो है ऑब्जर्व करना या देखना। तो प्रेक्षण की कई अवस्थाएं होती हैं जिनसे होकर प्रेक्षण कार्य को प्रेक्षक कर पाता है। नैदानिक मूल्यांकन में जिस तरह के प्रेक्षण किए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से व्यवहार परक मूल्यांकन है, मनोदैहिक मूल्यांकन है, न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है और स्कैनिंग विधि है। इसमें आपके कोर्स में जो है वो है व्यवहार परक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मापन का व्यवहार परक मूल्यांकन। प्रेक्षण विधियों में के अंतर्गत ये व्यवहार परक मूल्यांकन आता है। व्यवहार परक मूल्यांकन सामान्यतः जो क्लाइंट है या जिसका उपचार किया जाना है, क्लाइंट के उपचार के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें क्लाइंट के उस व्यवहार और चिंतन का सही सही ढंग से रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसमें परिवर्तन संभव है। इस विधि में विशेष रूप से व्यवहार की के इंसिडेंस, मतलब कितनी बार वो व्यवहार होता है, ड्यूरेशन, उसकी अवधि कितनी रहती है और उसकी तीव्रता कितनी होती है, इन तीन चीज़ों पर बल डाला जाता है। और ये कह सकते हैं कि इस विधि में क्लाइंट के जो परिवर्तित किए जाना वाला व्यवहार है वो कब होते हैं, कितनी देर रहते हैं, उसकी अवधि कितनी होती है, तीव्रता कितनी होती है, इन सब का पता लगाया जाता है और एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये बताता है कि उसे किसी बड़े समूह में बोलने में झिझक होती है, वो घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उसका हम व्यवहार परक मूल्यांकन करते हैं तो उसे एक बड़े समूह में कुछ विषय पर बोलने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद इस बात का रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि प्रत्येक 30 सेकंड में वो कितना घबराया हुआ या चिंतित हुआ और किस तरह की चिंता से, मतलब उसके शारीरिक हाव भाव से ये पता लगाया जाएगा। जैसे वो डायरेक्ट नेत्रों के से संपर्क नहीं कर पा रहा था, उसका चेहरा लाल या पीला हो गया था, उसकी आवाज़ में कंपन थी, इन सब के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यवहार पूरक मूल्यांकन एक ऐसी प्रेक्षण विधि है, प्रेक्षण का मतलब है ऑब्जर्व करके अध्ययन करना, जिसका उपयोग खुद पात्र भी कर सकता है। पात्र मतलब जिसका हम मापन कर रहे हैं, जिसके व्यक्तित्व का हम मापन कर रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति मान लीजिए धूम्रपान की आदत छुड़ाना चाहता है तो पहले वह यह निर्णय कर सकता है कि कब और किस अवस्था में वे धूम्रपान करते हैं। उसी तरह से जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि वे यह ठीक ढंग से अभिलेखन करें, रिकॉर्ड करें कि कब, कहाँ, कितना और किस परिस्थिति में वे अधिक खाते हैं। तो व्यवहार परक मूल्यांकन को सिर्फ बाहरी व्यवहारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने निजी चिंतन के लिए भी उपयोगी बताया गया है। जैसे माहोनी नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1971 में अपने अध्ययन में क्लाइंट से यह आग्रह किया कि वे इस बात का ठीक ढंग से अभिलेख करें कि उनके मन में कब और किस परिस्थिति में आत्म आलोचना के विचार आते हैं। आत्म आलोचना मतलब खुद की आलोचना करना या खुद की में कमियां महसूस करना। तो इस प्रकार से आत्म आलोचना के इस विचार आते हैं और क्लाइंट का इस रिकॉर्ड के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसे बाद में दिया गया जो मन चिकित्सा है उस पर कितना सफल प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से मैट काल्फी ने 1956 में यह दावा किया कि व्यवहार परक मूल्यांकन कभी कभी ऐसे रोग या तकलीफ़ों के कारणों का
पता लगाने में मदद करता है जो स्वयं क्लाइंट को भी पता नहीं होता। इसमें उसने एक दमा के रोगी को अस्पताल से यह आग्रह के साथ 85 दिन की छुट्टी दिलाई कि वे इस बात का एक अच्छा अभिलेख तैयार करें जिसमें दमा के इंसिडेंस की कितनी घटनाएं, अवधि, परिस्थिति जिसमें दमा का आक्रमण होता है का उल्लेख रहे। इस प्रकार का रिकॉर्ड उसको बनाने के लिए कहा गया। इन 85 दिन में उसे 15 बार दमा का आक्रमण हुआ और इसमें से 9 बार दमा का आक्रमण तब हुआ जब वह अपने माँ के साथ संपर्क में यानी बातचीत जब अपनी माँ के साथ करता था। इससे यह पता चला कि दमा का जो स्रोत है उसकी माँ के संपर्क का होना है, जो रोगी को स्वयं को भी पता नहीं था। तो इस प्रकार से व्यवहार परक विधि के द्वारा व्यक्ति अपनी स्वयं की जो समस्याएं हैं व्यवहार से संबंधित और अनेक जो उसकी जो गलत आदतें हैं उनके कारणों का वो खुद पता लगा सकता है। व्यवहार परक मूल्यांकन के अनेक कमियां और अनेक लाभ भी हैं। जैसे व्यवहार परक मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका उपयोग काफ़ी सरल है तथा इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है, अधिक विशेषज्ञों की इसमें आवश्यकता नहीं होती। परंतु इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे सबसे बड़ी कमी यह है कि इसका उपयोग सभी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे अस्पष्ट व्यवहार यानी किसी व्यक्ति का चिंतन एवं भाव का व्यवहारिक मूल्यांकन अगर हम करना चाहें तो इस विधि के द्वारा उतना विश्वसनीय ढंग से वो संभव नहीं है जितना कि स्पष्ट व्यवहार का। तो ये व्यवहार परक मूल्यांकन व्यक्तित्व मापन की एक मुख्य विधि है जो कि प्रेक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। प्रेक्षण विधि का मतलब है ऑब्जर्व करके या आँखों से नेत्रों के द्वारा देखकर किसी के व्यवहार का अध्ययन करना। इसमें जो चिकित्सक है वो भी इस विधि का उपयोग कर सकता है और जो क्लाइंट है, जो पात्र है, जिसके साथ कोई समस्या है व्यवहार संबंधी, वो स्वयं भी इस विधि का उपयोग करके अपने व्यवहार का, अपनी समस्याओं का मूल्यांकन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया व्यवहार परक पद्धति व्यक्तित्व मूल्यांकन की क्या होती हैं, उसकी क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस बारे में आज हमने जिक्र किया। और आज इस टॉपिक के साथ व्यक्तित्व का चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।